जुलाई के अंदर प्रमोद जी से मेरी बात हुई। प्रमोद जी ने 21 और 22 जुलाई को मेरी बात हुई। प्रमोद जी ने कबूला कि फोन के ऊपर मेरे को बोला कि भाई हाँ, ये बाउंड्री के और ये पैसे मैंने लिए हैं और आपका प्लाट कहीं नहीं गया, प्लाट आपका वहीं है और ये कोई कंपनी का माल है, आपका प्लाट कहीं नहीं जा। जयपुर से सामने आया है एक ऐसा मामला जिसने इंसाफ की रफ्तार और सिस्टम की संवेदनशीलता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो बुजुर्गों को जमीन दिलाने का सपना दिखाकर लगभग 18 साल तक गुमराह किया गया। इस पूरे मामले में एक बार फिर भू माफिया ज्ञानचंद अग्रवाल का नाम सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि FIR दर्ज है, अदालत के आदेश भी मौजूद है, लेकिन पीड़ितों को आज तक न जमीन मिली न राहत। सवाल यही है, जब कानून मौजूद है तो बुजुर्गों को इंसाफ क्यों नहीं? बुढ़ापा आवाज नहीं उठाता, वो बस इंतजार करता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता है। ये कहानी है ब्रजमोहन खन्ना और उनके साले की। साल 2008 में जिंदगी भर की कमाई अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की सुरक्षित भविष्य के लिए। हर महीने RD, हर महीने एक नया सपना। फिर एक दिन RD तुड़वाई गई, सालों की जमा पूंजी निकाली गई। नाम सामने आया ज्ञानचंद अग्रवाल और उसकी कंपनी सालासर ओवरसीज। वादा था जयपुर में प्लॉट और भरोसा था क्योंकि एक दिल्ली में था, दूसरा जयपुर में। पूरा पैसा लेने के बाद 1 साल तक ये भी नहीं बताया गया कि प्लॉट आखिर है कहाँ। जब सवाल किया तो कभी खेत दिखा दिया गया, कभी सुनसान जमीन और कहा गया यही है आपका प्लॉट। सर, मैंने सन 2008 के अंदर इनसे 200 वर्ग का गज का एक प्लाट खरीदना हमारा तय हुआ। कई इन्होंने प्लाट दिखाने के बाद और 5500 रुपया प्रति गज के हिसाब से इन्होंने हमारे से पैसा लिया और उसके बाद इन्होंने ना तो हमारे को आज तक कोई पट्टा तो दे दिया लेकिन कब्जा नहीं दिया। 1 साल 2008 के बाद 1 साल तक लगातार इनके ऑफिस में मैं और मेरे साले रमेश जी, जिनका दोनों के नाम से हमारे पट्टा है संयुक्त रूप से, इनके ऑफिस के काफी चक्कर लगाते रहे और दिल्ली से मेरे पैर में मतलब तकलीफ होने के कारण, 6 ऑपरेशन होने के कारण मैं इतनी तकलीफ में इनके ऑफिस के कई चक्कर लगा बैठा, लेकिन इन्होंने आज तक मेरे को इसका कोई मतलब 1 साल तक इन्होंने कोई मेरे को कब्जा नहीं दिया। उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये जो है 2009 के अंदर कि, और मेरे से 1.5 लाख रुपया इन्होंने उस जमीन पर बाउंड्री और एक कमरा बनाने के भी मेरे से नगद ले लिए। और इन्होंने मेरे से 11 लाख रुपए मतलब ये जमीन के पैसे लिए और 1.5 लाख रुपया मेरे से ये बाउंड्री और इसका लिया। सिर्फ इन्होंने जिसमें से 1,40,000 रुपए की हमारे को रसीद दी, एक और 38,000 की JDA में ये जो डेवलपमेंट चार्ज के नाम से इन्होंने हमारे से वसूल किए। उसके बाद इन्होंने ना तो हमारे को कब्जा दिया आज तक। इसके बाद इन्होंने मेरे को बताया कि 2009 के अंदर कि भाई कि आपका ये प्लाट यहाँ है ही नहीं, सेक्टर 48 बना ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। तो इन्होंने इसको बदल कर कोई मकाऊ गांव है उसके पास 25 फेस में 52 सेक्टर में इन्होंने मेरे को डिमार्किंग वाला कब्जे वाला प्लाट इन्होंने दिया। कह रहे जी अभी आपका प्लाट बिल्कुल सुरक्षित है और आपका अब जब भी आप आओगे हम कमरा बना के और बाउंड्री बना के मतलब कि आपको ये कब्जा दे देंगे। बहुत फोन किए सर, आप कितनी गिनती बताऊंगा, तो पता नहीं, कभी भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार मेरा संपर्क ये जो इनके चपड़ासी ने मेरे को बद्री कुमार नंबर दिया था, बद्री ने मेरा फोन उठाया। बद्री को मैंने सारे अपना पूरी कहानी बताई कि ऐसे थे, मेरे को 163 नंबर प्लाट दिया, ये मेरे साथ फ्रॉड किया, उस पट्टे को बदल के इन्होंने 298 नंबर वाला कब्जे वाला पट्टा दिया और वो जो JDA की जो इन्होंने रसीद दी थी शुल्क की वो उसमें समायोजित की। पर उसके बावजूद भी अगर आप मेरे को डिमार्किंग वाला कब्जे वाला प्लाट दे रहे हो तो मैंने कहा मेरा कब्जे वाला प्लाट है कहाँ, मेरे को कब्जा क्यों नहीं दे रहे, मेरा कमरा और मेरा वो बाउंड्री कहाँ है, वो क्यों नहीं दे रहे हो भाई मेरे को, तुम क्यों नहीं कब्जा दे रहे हो। हाँ जी, फिर उसने मेरे को बताया कि आप मेरे को, आपको मैं 24 घंटे बाद बताता हूँ, 2 दिन का टाइम दो, ये करते करते उसने महीना 1.5 निकाल दिया। फिर वो कहने लगा कि आप
1 महीने का मेरे को टाइम दो, आपको प्लाट हम उसके आसपास ही कहीं ना कहीं इसको आपको देख के दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने मेरे को जुलाई के अंदर प्रमोद जी से मेरी बात हुई। प्रमोद जी ने 21 और 22 जुलाई को मेरी बात हुई। प्रमोद जी ने कबूला कि फोन के ऊपर मेरे को बोला कि भाई हाँ, ये बाउंड्री के और ये पैसे मैंने लिए हैं और आपका प्लाट कहीं नहीं गया, प्लाट आपका वहीं है और ये कोई कंपनी का माल है, आपका प्लाट कहीं नहीं जाता। हाँ जी, उनके आश्वासन देने के बावजूद कि आप वहां पर, मैंने कहते जी मैंने यहाँ से 5-7 साल हो गए, मैंने यहाँ से इनके ऑफिस से काम छोड़ दिया, ये भी उन्होंने मेरे को बोला। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को इनके ऑफिस के अंदर ईश्वर जी से मिलने के लिए बोला कि वो वहां का काम वही देखते हैं। तो मेरे को जब मैं 24 तारीख को बद्री ने मेरे को प्लाट का कब्जा देने के लिए दिल्ली से बुलाया, तो मैं दिल्ली से यहाँ आया और सवेरे 10 बजे इनके हीरा नगर वाले ऑफिस पे यमुना क्रॉसिंग पे इन्होंने बुलाया और मैं वहाँ 10 बजे का आके बद्री को लगातार फोन पे फोन करता रहा। उसने फोन मेरा नहीं उठाया और आखिरकार 1-1.5 घंटा मतलब बैठने के बाद उसने एक लड़का भेजा, गोपाल चौधरी को कहता जी कि मेरे को बद्री जी ने भेजा है। तो वो हमारे को पता नहीं जी कौन सी जगह वो हमारे को ले गया है जी, कहाँ ले गया, वहाँ हमारे को खेत में खड़े होकर प्लाट दिखाने लगा कि उसके ऊपर प्लाट के ऊपर हाई टेंशन वायर जा रहे थे वो जमीन के ऊपर। तो मैंने कहा भाई ये हाई टेंशन वायर के नीचे हम कैसे ले लेंगे, आप हमारे को इस जगह का कि कोई प्रूफ दो कि ये ज्ञानचंद अग्रवाल की जगह है, यहाँ इसका कोई लेआउट बताओ, नक्शा बताओ हमारे को। तो उसने साफ हमारे को मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है इसका। तो सर इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि ये हमारे साथ लगातार तीसरी बार भी फ्रॉड करने के उसमें फिराक में थे। सर मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं कि जो मैंने अपने बच्चों की पेट काट के बच्चों के लिए जमीन ली थी मैंने और रमेश जी ने, वे हमारे को हमारे प्लाट वापस दिए जाएं, बस मेरी यही है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। जमीन किसी और की थी, लोकेशन झूठी थी और कागज भी फर्जी थे। साल 2008 से 2026 तक घर, दफ्तर, पुलिस स्टेशन, अदालत, हजारों फोन कॉल और सैकड़ों मुलाकातें, लेकिन हर बार वही बहाने, वही टालम टोल। पुलिस से सिर्फ आश्वासन मिले, अदालत से भी अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं। उम्र 60 के पार है, अब न ताकत बची है न हिम्मत, बस एक उम्मीद जो हर दिन टूट रही है। पिछले 5-7 सालों से इनके विरुद्ध जो है मुकदमे दर्ज हैं जयपुर कमिश्नरेट के अलग अलग थानों में। जयपुर साउथ की मैं बात करूँ तो करीब 350 से 400 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं। ऑलरेडी काफ़ी मुकदमों में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो मुकदमे पेंडिंग है उनमें भी हम जल्द से जल्द अनुसंधान पूर्ण करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो हम सुनिश्चित करें। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी साल पहले से ये चल रहा है। जब मानसरोवर जब नया जब वो एरिया डेवलप हो रहा था तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनी थी। एक इसकी भी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे ज़मीन का बेचान किया गया, कुछ सही तरीके से किया गया, बहुत गलत तरीके से किया गया। उसमें काश्तकार ये अलग अलग जो ज़मीन है उनमें कुछ काश्तकारों की भी भूमिका आई थी कुछ प्रकरणों में। तो उन सबके विरुद्ध जैसा मैंने बताया कि काफ़ी प्रकरणों में ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो प्रकरण अभी वर्तमान में पेंडिंग है उनका हमने विश्लेषण किया है और आगामी दिनों में उनका भी निस्तारण विधि सम्मत किया जाएगा। सवाल बड़ा है, क्या इस देश में बुजुर्गों के भरोसे की कोई कीमत है? क्या जिंदगी भर की कमाई लुटने के बाद भी इंसाफ पाना इतना मुश्किल है?